नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में मैं परमाणु तथा अणु क्या है, उसकी परिभाषा क्या है तथा उसमें अंतर क्या है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। उससे पहले कुछ बातें। प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात और दृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। इसी बीच भारतीय महर्षि कणाद ने कहा कि यदि हम पदार्थों को विभाजित करते जाएं, छोटे छोटे करते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम उसको और विभाजित नहीं कर सकते। तो जो ये अविभाज्य कण है उसी को परमाणु कहते हैं। इसी बीच 1818 में जॉन डाल्टन ने परमाणु का एक सिद्धांत, जिसे डाल्टन का सिद्धांत कहा जाता है, प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा सभी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और उस परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में आधुनिक परमाणुवाद आया, जिसके अनुसार परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार परमाणु की परिभाषा: किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उस तत्व का परमाणु कहलाता है। यानी सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उस तत्व का क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार परमाणु क्या है? देखिए, परमाणु 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है तथा परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता है। तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। परस्पर रासायनिक संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान नहीं होता है, परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अणु की परिभाषा देखिए। अणु की परिभाषा: किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अणु की विशेषताएं तो देखिए, अणु की विशेषताएं: अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु भाग नहीं लेते हैं। अणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अणु विद्युत उदासीन होता है। अब है अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो दोनों परमाणु समान भी, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन का अणु बनेगा। यदि और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन का
अणु बनाएगा। लेकिन जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए समान अणु है और ये असमान है, तो इसे समअणु, ऐसे विषम अणु कहते हैं। परमाणु तथा अणु में अंतर। परमाणु अणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है। अणु क्या है, तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, ये अंतर पहला। दूसरा है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। समान परमाणु हो सकते हैं और असमान परमाणु हो सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यह रासायनिक अपक्रियाओं में विभाजित नहीं होता है, यानी परमाणु जो होता है रासायनिक अपक्रियाओं में विभाजित नहीं होता है। अणु यह रासायनिक अपक्रियाओं में प्रायः परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं। धन्यवाद।